तो जंगल स्काउट में जो हमारे पास मज़ीद यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप उसमें अगर कीवर्ड को देखें तो कीवर्ड में आपके पास यहाँ पे एक टूल अवेलेबल है कीवर्ड स्काउट के नाम से। तो कीवर्ड स्काउट जब आप इसको लोड करेंगे तो आपके सामने उसका इंटरफेस इस तरह से होगा। और सबसे पहले आप अगर इस पे देखें तो ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि यहाँ से आप मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करेंगे जिस मार्केट प्लेस में आप काम करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सर्च परफॉर्म करेंगे। ये जो आपका टूल है, ये आपका जो हीलियम में आपके पास टूल्स हैं, ये उनका समझ लें कि मिक्स है, ब्लेंड है उनका। वहाँ पे आप सरीब्रो को यूज़ करते थे, और सरीब्रो और उसके बाद आप चूज़ करते हैं मैग्नेट को। तो सरीब्रो और मैग्नेट दोनों का जो पर्पस है वो समझ लें कि कीवर्ड स्काउट में वो मर्ज है। मर्ज किस तरह से है कि वो आपका वेरी करेगा आपकी क्वेरी के ऊपर। सरीब्रो आपका जो है वो रिवर्स एसिन टूल है, और कीवर्ड जो मैग्नेट है आपका, आप वहाँ से एक कीवर्ड से अपनी स्टार्ट करते हैं सर्च, और जबकि सरीब्रो में आप किसी एक एसिन को या उस एसिन के साथ आपके जो कंपेटिटर हैं उनके एसिन्स को आप कंपेयर करते हैं। मैग्नेट में आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे या मल्टीपल कीवर्ड लिख के आप फिर उससे जो है उससे कीवर्ड का एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उस कीवर्ड का जो उस कीवर्ड पे जो भी सर्चेज हैं या कितने स्पॉन्सर्ड एसिन हैं, और हेडलाइन जो उसके ऊपर एसिन है वो कितने हैं। जबकि सरीब्रो में यहाँ पे आप एसिन लिखते हैं, कोई एक एसिन लिखेंगे तो उस एसिन पे फिर आप कंपेटिटर्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, या फिर आपका एसिन और उस एसिन के साथ जो आपके कंपटीशन के एसिन हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखने के लिए आप इस टूल को यूज़ करते हैं। जंगल स्काउट में कीवर्ड स्काउट को ही आप यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? फर्ज करें कि आप यहाँ पे अगर तो किसी कीवर्ड को देखना चाह रहे हैं, तो आप पहले जो परफॉर्म करेंगे सर्च वो आप कर लेंगे जी ब्लू रीडिंग ग्लासेस। तो अगर आप इसको ब्लू रीडिंग ग्लासेस को अगर सर्च करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो वही रिजल्ट आ जाएंगे जो कि समवट सिमिलर होंगे आपके कह लें मैग्नेट से, कि इसमें कीवर्ड के ऊपर जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करेगा, और जो कीवर्ड की जो कंडीशन होगी, सर्च वॉल्यूम होगा या उसका जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे वो आपके सामने शो होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे कीवर्ड को करें तो ये आपने ब्लू रीडिंग ग्लासेस कीवर्ड किया तो उसके बाद उससे जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं वो आपके सामने आ गया, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुख्तलिफ उसके बाद डिटेल आ रही है। ये डिटेल हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ऊपर इसका यूज़ देख लेते हैं कि अगर आप चाहें तो आप कीवर्ड पे सर्च परफॉर्म कर लें। अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप amazon.com पे जाएं, और amazon.com पे जाके आप कोई भी एक एसिन निकाल लें, और उस एसिन को निकाल के तो आप वो उसके अंदर डालें। जैसे फ़र्ज़ करें आप इसको लेते हैं, तो यहाँ से आप इसका ये एसिन कॉपी करें, और कॉपी करके आप उसको इसमें सेव कर दें। तो अब आपका जब ये सर्च परफॉर्म करेगा, ये आपका उस एसिन के ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट अब आएंगे वो बेस्ड ऑन एसिन आएंगे। इसमें जो मज़ीद फ़िल्टर भी होंगे, यहाँ पे फ़िल्टर भी हैं, फ़िल्टर्स को हम लोग अभी देखते हैं। तो जब आप एसिन के बेस पे सर्च करेंगे तो तब आपके पास फ़िल्टर्स कुछ डिफरेंट होंगे। जैसे ये भी आपके सामने स्क्रीन पर लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो एसिन एसिन डाल के सर्च किया उसने, वो एसिन फाइंड आउट कर लिया नीचे, लेकिन वो उसके पास एनालिसिस नहीं आ सका किसी वजह से। उसको हम लोग किसी और एसिन को डाल के सर्च कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फिल्टर्स हमारे पास आते हैं, तो उसमें अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास एडवांस फिल्टर आते हैं। ये एडवांस फिल्टर कैसे काम करते हैं ये भी हम अभी अभी बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो एडवांस फिल्टर आपके पास आएंगे ये तब आएंगे जब आप एसिन डाल के सर्च करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट एसिन कॉपी कर सकते हैं, या आप जब यहाँ पे किसी भी यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे और जाके सिर्फ जंगल स्काउट पे उसको पेस्ट करेंगे तो वो आपका सिर्फ उस एसिन को उठा लेगा। तो अब अगर तो आप एक एसिन को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप एक एसिन डाल देंगे। अगर आप मल्टीपल एसिन को करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, और फिर आप जाके यहाँ पे फर्ज करें कि आपको मजीद को प्रोडक्ट नज़र आती हैं जो कि इसके रेलिवेंट है, तो हम एक आध प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। ये दो प्रोडक्ट हम उठाते हैं, इसका भी एसिन हम लोग डाल देते हैं। यहाँ से ये एसिन हमने डाल दिया, और उसके बाद
इस प्रोडक्ट को लिया और इसका भी एसिन हम लोगों ने यहाँ से फीड कर दिया। तो अब जो यहाँ पे सर्च आई है वो आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं। तो जैसे जंगल स्काउट सॉरी हीलियम में हम लोग जब सेरिब्रो में करते थे तो हमारे पास एक पेरेंट एसिन होता था। तो इसी तरह जो है हमारे पास जंगल स्काउट में भी है। तो आपका जो पेरेंट एसिन होगा इस सूरत में वो आपका ये वाला एसिन होगा, क्योंकि आपने इसको फर्स्ट एक तो फर्स्ट में एंटर किया है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो जंगल स्काउट यहाँ पे आपको एक ऑरेंज बॉर्डर भी दे रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका पेरेंट एसिन है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें कि अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी आप कंपैरिजन कर रहे हैं। इनफैक्ट कंपैरिजन आप जो कर रहे हैं वो आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ, और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं इन दो प्रोडक्ट के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। फर्ज करें कि आप रैंक वगैरह देख रहे हैं, आप पोजीशन वगैरह देखेंगे, वो अभी जब हम देखेंगे तो उस सूरत में हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप कंपैरिजन कर रहे हैं इन दो प्रोडक्ट के साथ। तो आप चाहें तो आप इसको पेरेंट एसिन वगैरह भी कह लें, या इसका जो मेन एसिन आपका ये हो गया, तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब जो मेरा कंपैरिजन है या अब जो मेरा पेरेंट एसिन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा जिसके ऊपर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो मैं बेसिकली इस टूल का इस्तेमाल तो यही होगा कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि या तो ये मेरी प्रोडक्ट है या तो ये वाली प्रोडक्ट मेरी है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरी प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स पे परफॉर्म कर रही है, कहाँ रैंक कर रही है। या अगर ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है तो फर्ज करें कि ये मेरी आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है, तो दोनों सूरतों में मैं ये देखना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो अपने कंपटीशन में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो फिर उसके लिए मैं इसको कीवर्ड स्काउट को यूज कर लूंगा। तो कीवर्ड स्काउट में आप सर्चेस दो तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, या तो आप उसमें कीवर्ड डालेंगे और या फिर आप उसमें एसिन डालेंगे। तो जब आप एसिन डालेंगे तो उसमें आपके पास यहाँ पे फिल्टर जो है वो आपके पास शो हो जाएंगे आपके पास। पर्पज ऑफ दिस टूल ये है कि आप अगर तो कीवर्ड सर्च करेंगे, इस सूरत में आप क्या कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आप अपने एसिन के मुकाबले में जो आपके कंपटीशन है जिनको आपने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे कंपटीशन हैं, आप उनको देखने जा रहे हैं कि वो कहाँ परफॉर्म कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर इसको देखें तो नीचे आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे आपके पास कीवर्ड आ रहे होंगे, और इससे भी नीचे अगर मैं यहाँ पे एरो को स्क्रॉल डाउन करूं और इधर से मैं यहाँ पे कॉलम अनेबल कर लेता हूँ, और कॉलम अनेबल करके यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ कि जी ऑर्गेनिक रैंक, तो ऑर्गेनिक रैंक को जब मैं ऑन करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे वो मुझे ऑर्गेनिक रैंक दिखा रहा है। ये देखें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ऑर्गेनिक रैंक 50 समथिंग है, 55 समथिंग, 45 समथिंग है। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं, आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं अपनी इस प्रोडक्ट का इन दो प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो आप इस टूल को अगर तो एसिन डाल के सर्च करेंगे तो ये आपका रिवर्स एसिन टूल बन जाएगा लाइक सेरिब्रो। वो तमाम चीज़ें जो आपको सेरिब्रो ऑफर कर रहा था वो आपको इसमें भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको जस्ट कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं दोबारा वही सर्च परफॉर्म करता हूँ कि ब्लू लाइट ग्लासेस लिख के सर्च करूँ, तो अब जब आप देखेंगे तो जब आपके सामने ये लोड होगा तो इसमें जो ऑप्शंस होंगी वो कम होंगी। आप देखेंगे कि वो जो फिल्टर थे, जो एडवांस फिल्टर थे जो कि कंपटीशन के ऊपर या एसिन के ऊपर शो होते थे, वो शो नहीं हो रहे। अभी ये मुझे जो बताएगा, स्टैट्स वगैरह देगा, वो सारे के सारे होंगे कीवर्ड की परफॉर्मेंस, कि कीवर्ड का सर्च ट्रेंड क्या है और उस कीवर्ड के ऊपर रेलिवेंसी वगैरह क्या है, और उस कीवर्ड के ऊपर बिड लगाना कैसे है, या उसकी डोमिनेंट कैटेगरी कैसे है। तो वो यहाँ पे आपको इस तरह से बताएगा। तो ये तो आपका इसका हो गया यूजेज। अब अगर इसमें आप सर्च करें तो आपको यहाँ पे नीचे वो बता रहा है कि आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं जो कि इसके रेलिवेंट कीवर्ड हैं आपके पास, और इसमें आपके पास जो कॉलम अवेलेबल है 30 डेज का सर्च वॉल्यूम है, और उसके बाद 30 डेज का ट्रेंड है। और फर्दर आप अगर जाएं तो यहाँ पे मैं एक कॉलम मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी अनेबल करूँगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
और ये मैं कॉलम यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ, शो कर देता हूँ 30 डेज ब्रॉड सर्च। ठीक है जी। अब मैंने 30 डेज ब्रॉड सर्च जब अनेबल किया तो यहाँ पे आप देखें कि इसका जो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम है वो ये है, और इसका जो ब्रॉड सर्च वॉल्यूम है वो ये है। ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट और ब्रॉड सर्च वॉल्यूम कैसे वर्क करता है? एग्जैक्ट सर्च से मुराद ये है कि जब ये कीवर्ड आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सर्च किया जाएगा तो एग्जैक्ट सर्च पे इसका इतना सर्च वॉल्यूम है। दूसरी सूरत में यहाँ पे है ब्रॉड। ये जो ब्रॉड आपका है, ब्रॉड सर्च से मुराद ये है कि इसमें इस कीवर्ड पे भी सर्च रिजल्ट मैच हो सकता है, इस पर भी मैच हो सकता है, इस पर भी मैच हो सकता है, या इन तीनों पर भी मैच हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से आपको अंदाज़ा भी थोड़ा सा हो जाएगा कि आप देखें तो इसमें आपको कैटेगरी के भी पता चल जाएगा कि कैटेगरी, अगर आप थोड़ा सा इसको आगे देखें और नीचे कीवर्ड अगर आप देखें तो नीचे कीवर्ड आपके पास है लाइट। ठीक है जी। और लाइट, और उसके बाद है ग्लास, और उसके बाद है ब्लू। ठीक है। तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ टूवर्ड्स राइट, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ कि मुझे जो ये बता रहा है वो क्या नंबर बता रहा है। इसको मैं स्क्रॉल करके, आप यहाँ पे देखें कैटेगरीज देख लें, इसकी डोमिनेंट कैटेगरी देखें। लाइट जो है ना वो टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में है। ग्लास जो है वो कीवर्ड, अगर सिर्फ ग्लास की सर्चेज हो तो वो किचन एंड डाइनिंग, उसके रेलिवेंट सर्चेज आ रही हैं आपके पास। ठीक है। अब ब्लू अगर है तो उसमें आपके पास पेट सप्लाईज रिलेटेड भी सर्चेज आ रही हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि फर्ज करें कि आपकी जो ये जो प्रोडक्ट है ये थी, ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की सिर्फ प्रोडक्ट थी आपकी। तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको जाएं फिल्टर करें, तो यहाँ पे आप इसे कहें कि मुझे सिर्फ वो वाले कीवर्ड मैच हों या वो वाले कीवर्ड मुझे शो हों जो कि मेरी की कैटेगरी के रेलिवेंट हो। जैसे आपका जो था वो क्या था जी, आपका जो हमने किया था टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, हमने कहा था कि ये हमारी कैटेगरी है। तो अब जो मेरे पास कीवर्ड आएंगे लिस्ट में, इसको मैं जब चेक कर लूँगा तो चेक करके जब मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो आई थिंक मुझे नीचे जाके उसको अप्लाई करना था। इसको मैं डीसेलेक्ट करता हूँ और डीसेलेक्ट करके यहाँ से मैं एक टूल को सर्च कर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करके उसके बाद नीचे मेरे पास अप्लाई का बटन है, तो मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ। और जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये रिज़ल्ट मेरे लिए फ़िल्टर कर देगा। फ़िल्टर हो गए, जो रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं वो हम देखते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो आपके पास जो कीवर्ड सारे के सारे आ रहे हैं वो बेस कीवर्ड तो इसका यही है, लेकिन अब जो रेलिवेंट कीवर्ड आए हैं वो सिर्फ उस कैटेगरी के आए हैं जो कि आपने डिफाइन की थी। तो इस तरह से आप इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर यहाँ पे आपके पास मज़ीद फ़िल्टर अवेलेबल है, आप चाहें तो कैटेगरी का फ़िल्टर लगा लें। आप अगर चाहें तो आप, क्योंकि इसको आप यूज़ करेंगे जब आप हाई सर्चेज वाले कीवर्ड को फाइंड करने के लिए आप इस टूल को यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे सर्चेज का क्राइटेरिया दे सकते हैं कि एग्जैक्ट सर्चेज जो हैं, एग्जैक्ट इस कीवर्ड की जो सर्चेज हैं एग्जैक्ट मैच पे वो कितनी हो, ब्रॉड मैच पे कितनी सर्चेज आती हैं इसके। ये पीपीसी कैंपेन टाइप है आपकी कीवर्ड टाइप जो है, कि जब भी एग्जैक्ट मैच की कैंपेन रन की जाएगी तो ये कीवर्ड आया उसमें मैच होगा या नहीं होगा। तो वो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। मैक्सिमम वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा ना, मतलब आप फर्ज करेंगे 1000 प्लस अगर कर लें तो फिर आपके पास जो आपके पास आएंगे सारे के सारे रिजल्ट आएंगे वो हाईली सर्च वाले आएंगे। तो आप कोई भी इसमें मतलब 1000 प्लस या 1500 तक की सर्चेज आप डालें, वो वाले कीवर्ड को आप टारगेट कर लें। तो यहाँ पे वर्ड काउंट को आप कर सकते हैं कि आप चाहें तो कीवर्ड के ऊपर वर्ड काउंट की लिमिट लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 मिनिमम आए या 4 आए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये फिल्टर लिमिट लगा सकते हैं। उसके बाद ये सर्च रिजल्ट है, ठीक है ना। इसमें वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट, आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट जो है वो कितना हो। इसका वर्ड काउंट से मुराद ये कि
जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ मैक्सिमम 2, तो आप जरा एक नज़र पहले देख लें कि अभी आपके पास क्या क्या कीवर्ड हैं। इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें 2 वर्ड हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो जब मैं इसको 2 का मैक्सिमम काउंट लगाता हूँ, वर्ड काउंट अप्लाई करता हूँ, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे उसमें सिर्फ वो कीवर्ड होंगे जो कि जिनकी लेंथ क्या होगी, 1 और 2। ठीक है जी। तो ये आपका वर्ड काउंट का फिल्टर है आपका। मजीद फिल्टर आपने सर्चेज का कर लिया, आप कीवर्ड को टारगेट कर लिया, आपने कीवर्ड वर्ड काउंट को कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको देखना चाह रहे हैं प्रोडक्ट काउंट को। प्रोडक्ट काउंट आपका जो है ना वो ये है कि जिसको हम लोग जब करते भी, यहाँ पे भी हमने जब सर्च किया था, आई थिंक अगर आप दोबारा जाएं इसको, जब क्योंकि हम लोग अभी तक उसमें देख के आए हैं, हमने हिलियम में देख के आए हैं, तो हिलियम में इसको वो कहते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट का। तो अगर आप इसको यहाँ पे सर्च करें तो इस वक्त ये कह रहा है कि 3000 रिजल्ट हैं। तो आपका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट का यहाँ पे फिल्टर है, आप यहाँ पे वो फिल्टर भी उस पर भी लगा सकते हैं कि जिनके ऊपर वो कीवर्ड, जिनके ऊपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो काउंट है वो फर्ज कर लें जी मैक्सिमम 1000 है, या फर्ज कर लें कि जी अभी स्पॉन्सर्ड की तरफ तो हम बाद में जाते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग फिल्टर करके देखते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट फिल्टर कर देगा बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट की बेस पे आपका ये फिल्टर हो जाएगा। इसी तरह यही सेम फिल्टर आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड इस कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट ने, जैसे टिंट टेस्टर है, आप कहते हैं कि एक टिंट टेस्टर के ऊपर अगर फर्ज करें कि 20 बंदों ने लगा रखे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऐड, तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ किसी ऐसी प्रोडक्ट को देखना है, ऐसे कीवर्ड को देखना है जिसमें जो स्पॉन्सर्ड ऐड हो वो 4 हो या 5 हो या इससे ज़्यादा ना हो। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप यहाँ यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का काउंट लगा देंगे इसके ऊपर। तो फिर जो रिजल्ट आपके सामने फिल्टर होके आएंगे वो उसकी बेस पे आपके सामने फिल्टर होके आएंगे। अब ये जो रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे एक तो ये बता रहा है, एक कीवर्ड बता रहा है आपका। जब इसको व्यू करेंगे तो ये आपको इसका सर्च हिस्ट्री ये आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ब्लू लाइट ग्लासेस का जो हिस्टोरिकल सर्च वॉल्यूम है 2Y, तो यहाँ पे ये आपको इतना शो कर देगा। 2Y से मुराद ये है कि 2 साल का जो इसका डाटा है हिस्टोरिकल, वो बताएगा कि इससे आपको अंदाज़ा होगा, सर्च हिस्टोरिकल वॉल्यूम से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आया ये प्रोडक्ट सीजनल है या ये सीजनल है, या इसकी डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही कीवर्ड जो आपका अमेजोन के ऊपर सर्च हो जाएगा। ये आपके पास नंबर आ रहा है कि एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का इतना है, इसका सर्च ट्रेंड जो है वो 100% इंक्रीज है उसमें 30 डेज में। ये ब्रॉड इसमें सर्च वॉल्यूम ब्रॉड की कीवर्ड मैच टाइप में, फिर इसके बाद कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में, ये मोस्ट डोमिनेंट कैटेगरी इसकी कौन सी है जी, इसकी कंप्यूटर ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। उसके बाद यहाँ पे पीपीसी बिड है, तो ये आपको ये बता रहा है कि पीपीसी बिड जो होगी इस कीवर्ड पे, अगर आप एग्जैक्ट मैच कैंपेन लगाएंगे तो एस्टिमेटेडली आपको 2.17 बिड लगाना पड़ेगी। जब भी आप को लगाते हैं पीपीसी कैंपेन लगाते हैं, तो आप उसमें कीवर्ड, सबसे पहले तो कीवर्ड डिफाइन करते हैं, फिर उसकी आप मैच टाइप डिफाइन करते हैं, मैच टाइप डिफाइन करके फिर आप बताते हैं कि आप इस पे कितनी बिड लगाएंगे। तो होता क्या है कि जिसकी बिड हाई होगी उसको जो है वो स्पॉन्सर्ड में भी प्रोमिनेंस मिल जाएगी। तो आपकी वो जो एवरेज आपको बिड बता रहा है, बिड की कॉस्ट बता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि 2.17 जो है वो एवरेज बिड कॉस्ट है इस कीवर्ड की, अगर आपका जो मैच टाइप होगा वो कौन सा होगा, एग्जैक्ट होगा जी। इसको आप पर क्लिक कह सकते नहीं, ये पर क्लिक चार्जेस नहीं होते। बिड मतलब बिड होती है आपकी ऑफर, पर क्लिक जो चार्जेस होते हैं उसे कहते हैं सीपीसी। तो अमेजोन क्या करता है कि आपका, वैसे तो ये हमारा थोड़ा टॉपिक उसका है से एडवर्टीजमेंट का, तो एक एक प्रोडक्ट पे आपने बिड लगाई 1,
आपने लगाई, इस एक दूसरे ने लगाई, 3 सेलर ने लगाई, 4 ने लगाई, 5 ने लगा दी, ठीक है जी। एक ने लगा दी 1, दूसरे ने लगा दी 2, तीसरे ने 3 लगा दी, 4 और 5 लगा दी, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, जो सेकंड हाईएस्ट है ना, वो उसकी सीपीसी कॉस्ट, जितनी भी टोटल उसके पास आती हैं बिड्स, यहाँ पे बिड जितनी भी होंगी उसमें से जो सेकंड हाईएस्ट होगी वो उसकी सीपीसी कॉस्ट होगी, मतलब वो एक्चुअली चार्ज होगी जब भी क्लिक किया जाएगा ऐड के ऊपर। ये हमारा वैसे टॉपिक है उसका, एडवर्टीजमेंट का। ये सेलर के आपका जो सेलर अकाउंट है ना, वहाँ पे आप जब ऐड लगाएंगे ना, तो जब आप वहाँ पे ऐड लगाएंगे तो वहाँ पे आप एक तो पहले कैंपेन रन करेंगे वहाँ पे, फिर आप कीवर्ड, फिर आप उसकी वो डिफाइन करेंगे, कीवर्ड मैच टाइप करेंगे, फिर उसमें आप वहाँ पे बिड बताएंगे अपनी। अमेजोन आपको एक बिड सजेस्ट करेगा कि जी इस आइटम की जो सजेस्टेड बिड है वो ये है। तो आपको और स्पॉन्सर्ड में भी रैंक पे ऊपर आने के लिए आपको अपनी बिड जो है वो हाईएस्ट रखनी पड़ेगी। अदरवाइज जो स्पॉन्सर्ड में भी रैंक होगा वो फिर इस तरह से जाता है टुवर्ड्स डिक्लाइन। जिसकी सबसे बिड हाई होगी वो ऊपर आ जाएगा, उसकी जिसकी उससे होगी वो उसके बाद, जिसकी उससे, इस तरह होते होते जिसकी बिड की प्राइस लो होगी तो वो उतना ही पीछे चला जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट बिड आ गई आपके पास। तो अब यहाँ पे अगर आपने कॉलम सारे किए हों अनेबल, तो इसी तरह से आपको पास वो एक कैटेगरी आती है, एक आपके पास आता है रिकमेंडेड प्रमोशंस। रिकमेंडेड प्रमोशंस और उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड का भी ऐड कर लें, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट काउंट आप इसको छोड़ दें फिलहाल। और इसमें हमारे पास ब्रॉड का भी है तो वो हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, नहीं, एवरी स्पॉन्सर जो है वो डिफरेंट प्राइस नहीं पे करता है। टोटल जितनी बिड्स आती है ना उसमें से जो सेकंड हाईएस्ट होती है ना, सेकंड हाईएस्ट जो बिड होगी वो सीपीसी कॉस्ट होगी, लेकिन मिलेगा उसको पोजीशन, उसको मिलेगी जो हाईएस्ट बिड देगा। यहाँ पे अब एक चीज आपको ये बता रहा है, रिकमेंडेड प्रमोशंस। ये जो रिकमेंडेड प्रमोशंस है आपका, ये जंगल स्काउट आपको बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपकी जो रिकमेंडेड प्रमोशंस है वो आपकी डेली जो प्रमोशंस रिक्वायर्ड है वो आपको 7 से 14 दिन में इतनी प्रमोशंस आपको रिकमेंडेड हैं, इतनी करेंगे तो आप रैंक कर जाएंगे। आप इसका ये देखें, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेली प्रमोशंस रिक्वायर्ड टू रीच अ टॉप 3 रैंकिंग इन 7 to 15 डेज। सीपीसी का मतलब ये है जी कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है जी। वो हम जब एडवर्टाइजिंग करेंगे तब हम उसमें कर लेंगे। तो रिकमेंडेड प्रमोशन में आपका आ गया कि वो आपको बता रहा है जंगल स्काउट के इतनी प्रमोशन आप करेंगे तो आप टॉप थ्री में आ जाएंगे, 7 से 14 दिन में आप इतनी रिकमेंड प्रमोशंस करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो ये जो रिकमेंडेड प्रमोशंस यहाँ पे किस से मैच करता है, हमारे पास सेरिब्रो में जो एक टूल है वो भी हमें बताता है, एक इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास, जो हमने की भी थी। तो वो जो हमें नंबर देता है वो कौन सा नंबर होता है जो कि इससे मैचिंग है, आप में से कोई अगर बताना चाहे तो। जो इससे मिलता जुलता है यहाँ पे ये जो है ना आपके पास रिकमेंडेड प्रमोशंस, तो इससे मिलता जुलता आपको यहाँ पे ये बताता है CPR 8 डे गिव अवेज, ठीक है। तो हीलियम आपको बताता है कि हीलियम का मतलब सेरिब्रो प्रमोशन रैंक है, आई थिंक इसको हम लोग देख लेते हैं। CPR 8 डे गिव अवे, इसकी सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपका इस कीवर्ड पे 5000 जो है वो गिव अवे होंगे 8 दिन में, तो आप उस पर रैंक कर जाएंगे। तो जबकि जंगल स्काउट यहाँ पे आपको देता है रिकमेंडेड प्रमोशंस का। तो इसमें आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड बिड, अगर आप फर्दर देखें तो फर्दर यहाँ पे एक आपके पास आ रहा है रेलिवेंसी स्कोर। तो रेलिवेंसी स्कोर जो आपको बता रहा है ना इन्फॉर्मेशन, वो ये बता रहा है कि
आपका जो बेस कीवर्ड था वो कौन सा था जी? बेस कीवर्ड आपका था ब्लू लाइट ग्लासेस। तो उसके बाद नीचे जो कीवर्ड है टिंट टेस्टर, तो वो ये बता रहा है कि जो टिंट टेस्टर है वो ब्लू लाइट ग्लासेस से 80% कह लें कि रेलिवेंट है। ये इसका रेलिवेंसी स्कोर है। A high score indicating how closely related keyword is to the seed keyword or ASIN। तो जो भी आपका सीड कीवर्ड या सीड एसिन होगा उससे ये जो है ये कितना रेलिवेंट है। हाई नंबर जो है वो उसको उतना ही रेलिवेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको वो देखें TING वो 71% रेलिवेंट है और ल्यूसिस गेमर ये 49 रेलिवेंसी है इसकी। ओके यहाँ पे ये आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा है कि जी इस कीवर्ड के ऊपर ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काउंट है और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट काउंट है, तो ये आपका वही जो आपको ऊपर रिजल्ट आते हैं जब आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे अमेजोन आपको ये बता रहा है कि 1 of 16 रिजल्ट वो शो कर रहा है आउट ऑफ 3000। तो जब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इसी कीवर्ड पे मुझे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो काउंट है वो बता रहा है 3000, और जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का काउंट है वो मुझे बता रहा है कि 12। इट मीन्स कि 12 एसिन जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर अपना जो ऐड है वो लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो कीवर्ड स्काउट के जरिए आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे डाउनलोड CSV है, इसके जरिए आप इस रिपोर्ट को चाहे तो CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें। और फिल्टर में आपके पास इस फिल्टर को आप सेव भी कर सकते हैं जस्ट लाइक अदर फिल्टर, जैसे आपका प्रोडक्ट डेटाबेस में था फिल्टर, आप उस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप फिल्टर सेव कर लेंगे तो आप जब मर्जी चाहें तो उस फिल्टर को लोड करें और उसको दोबारा परफॉर्म कर लें। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स के आपको प्रीसेट्स भी मिल जाते, वो आपके जो भी सेव करेंगे वो आपके यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएंगे। तो आप फिल्टर्स वहाँ से लोड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप चाहें तो CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।